अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। तो फाइनली भाई पाकिस्तान ने जो चांद पर अपना ऑर्बिटर भेजा है ना, उसे पहुंचने से पहले पहले ही ना दुनिया थोड़ी सरगर्म हो गई है 6G को लेकर। और सैमसंग ने भी अपनी प्राइसेस गिरा दी है कि भी चांद पे पहुंच के पाकिस्तानी कौम जो है ना वो ज्यादा ही कोई चांद पे शिफ्ट ना हो जाए, इससे पहले पहले अपने फोन बेच लो। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, अभी गूगल भी पाकिस्तान में अपने इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक बोलचाल मेरे पास इकट्ठी है और आने वाले फोन्स के बारे में बात करेंगे। तो टेक बोलचाल अगर पसंद आती है, क्योंकि मंडे और फ्राइडे को हमारी ये एपिसोड अपलोड होती है आपको अपडेट करने के लिए, तो एक लाइक आप कर सकते हैं। और मजीद इस तरह की वीडियोस या मोबाइल फोन के रिव्यूज लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करें। देखो भाई, हम लोगों ने रिसेंटली अभी अपना ऑर्बिटर जो है ना वो चांद पर भेजा और जापान को लगता है कि पाकिस्तानी चांद पर पहुंच के पहले 6G यूज कर लेंगे। तो जापान ने फिलहाल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है 6G की। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर 5G का दूर दूर तक टेलीस्कोप लेके भी देखोगे ना तो कोई आने का इम्कान नहीं है, क्योंकि इंप्लीमेंट ही ऐसे चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो अनस्टेबिलिटी है वो ही ऐसे चल रही है। तो भाई 6G की टेस्टिंग हुई है जो कि 20% ज्यादा फास्टर है 5G से। फिलहाल 100 Gbps की जो स्पीड है वो रिकॉर्ड की गई है 100 मीटर्स के अराउंड। और एक डिवाइस जो है वो उसका टेस्टिंग की गई है। ये कमर्शियल बेसिस पे डिवाइस अवेलेबल नहीं होगी, बस जरा टेस्टिंग चल रही है। और जापान को लगता है कि अब भाई मुझे बाकी कैरियर्स को जरा ना थोड़ा सा पीछे, मतलब बाकी मुल्कों को थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना 5G की रेस में जीत गया था। और इस तरीके से अगर हम 5G की बात करते हैं तो 5G की फिलहाल जो स्पीड रिकॉर्ड की गई है यूएसए वाली साइड पर, वहां पर कोई 10 Gbps के अराउंड है। तो ये उससे काफी ज्यादा फास्टर है। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग बेसिस पर है। कब ये एक प्रॉपर रियल लाइफ में यूजेज के हिसाब से आता है ये तो हमें पता लगेगा 2025-26 में जाके। लेकिन फिलहाल 6G की टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप में से कोई दोस्त ये प्लान रख रहा था ना कि चांद पे जाके पाकिस्तान ने कोई कॉलोनी सेट कर लेनी है, मतलब DHA सेट कर लेना, उधर प्लॉट स्लॉट लेके मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, वापस आ जाओ भाई। गूगल इंस्टीट्यूट बनानी शुरू कर दी है पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली गूगल की जो एजुकेशनल टीम है उसकी मीटिंग हुई थी IT मिनिस्टर के साथ, और अब उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। रिजल्ट ये है कि गूगल इस्लामाबाद में 50 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ओपन करने जा रहा है बहुत जल्दी। ये एक बहुत अच्छा इंप्लीमेंट है, खासकर पाकिस्तानी जो इस टाइम हालात हैं उनको लेके। और यही इंप्लीमेंट अगर 2020 में किया होता ना, चलो 2021 में भी कर लिया होता, तो आज पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल स्किल और एक्सपोर्ट लेवल पर IT के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिससे हमें ये टेंशन ना हो रही होती कि भी चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आ रही होती है, बड़े अच्छे पैसे आ रहे होते। पर आपको अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर फिलहाल 50 इंस्टीट्यूट इनिशियल लेवल पे स्टार्ट की जाएंगी, और जा बजा उसके बाद बाकी सिटीज़ के अंदर जो है ना वो किया जाएगा। और इस खबर के बाद भाई मेरा दिल तो ये कर रहा है कि इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए। मौसम भी अच्छा, इंस्टीट्यूट लेवल भी अच्छे, बर्गर बच्चे भी अच्छे, मजे ही मजे होंगे इस्लामाबाद। अब बहुत होगी चांद की बातें, कुछ चांद जैसे मोबाइल फोन कंपनी की भी बात कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान में जब प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही होती है ना, तब ये ब्रांड्स को ये लगता है कि भाई हम जितनी मर्जी महंगी लॉन्च कर लें, बड़ा पैसा है पाकिस्तान के अंदर, ये ले लेंगे। और उसी में से सबसे जो लीडिंग ब्रांड है ना वो सैमसंग है। सैमसंग ने जब अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी तो इतनी ओवर प्राइस थी कि उस टाइम बिक नहीं सकी। और अब जब कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है, अब अपने जो पुराने स्टॉक हैं उनकी प्राइसेस नीचे गिरा रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी सैमसंग के ऑफिशियल में, जहां पर आज भी सैमसंग के पास 2 साल पुराना बॉक्स पैक फोन अवेलेबल है S22 अल्ट्रा। और बाकी कंपनीज के बाद 6 महीने बाद बॉक्स पैक फोन होता ही नहीं है। तो S22 अल्ट्रा तभी अच्छे कर देते, अब क्या 3 लाख रुपए से नीचे नीचे बेचने की जरूरत है, तभी अच्छी प्राइस में करते तो ज्यादा अच्छा बिक सकता है। जैसे कि S24 अल्ट्रा की प्राइस रखी गई, अच्छी प्राइस है मेरे हिसाब से, अगर हम पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ A सीरीज के फोन जो कि बहुत ही ओवर प्राइस थे, उनकी प्राइसेस भी कम कर दी हैं। जैसा कि सैमसंग का A24 है, अब वो आपको 56-57 हज़ार रुपये 58 हज़ार रुपये का सैमसंग के पास मिल रहा है। ऑफलाइन मार्केट में और डिस्काउंट है। इस तरीके से A55 रिसेंटली जो लॉन्च, A15 जो लॉन्च हुआ है, उसकी भी 55 हज़ार रुपये प्राइस हो गई है। और अब इस टाइम उस पैसों में कर्व डिस्प्ले मीडियाटेक हेलियो G99 अल्ट्रा 12 GB वाला वेरिएंट का स्टैंडर्ड हो गया कई फोन के अंदर, और ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन भी आ गई। तो अब क्या पछता है, जब चुड़ियां चुकी के डिस्प्ले अच्छे कर देते तब भी बिक रहे होते। और आज भी मुझे लगता है कि अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। इवन A23 जो कि 2 साल पुराना फोन है, वो 50 हज़ार रुपये से नीचे आज 6GB 128GB वाला वेरिएंट जो है ना सैमसंग ऑफर कर रहा है। बट राइट नाउ मुझे लगता है कि इन ब्रांड्स को ये समझने की जरूरत है, इसमें सारे ब्रांड्स इन्वॉल्व है भाई, सारी, मतलब कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। मुझे लगता है कि इन ब्रांड्स को जब प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, ये जो डीलर इंसेंटिव बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, या जो मार्केट में प्राइस की एक हाइप बनाई होती है कि जी ये तो बस अब मिलेगा ही नहीं, ब्लैक माफिया है होगा, तो भाई पहले ही प्राइस अच्छी दे दो, डीलर इंसेंटिव पीछे कम कर दो। डीलर ने वही 50-100 रुपये ही कमाना है, 500 रुपये से ऊपर डीलर बॉक्स पैक फोन में नहीं कमाता। ऑफलाइन मार्केट की रियलिटी है। 63 हज़ार रुपये का टेक्नो केमन 30 लॉन्च हुआ है, आज 56,500 का मार्केट में बिक रहा है। यही कंपनी रिटेल प्राइस 58 हज़ार रख देती, डीलर को कहती भी तुम्हें सिर्फ 500 रुपये मार्जिन होगा। डीलर खुद बेचता वो फोन जब कस्टमर डिमांड करता, क्योंकि यूजर
एंड यूजर को प्राइस का बेनिफिट होगा तो आपकी प्रोडक्ट डिमांड में रहेगी। डीलर ने वही 500 रुपए कमाना है और जो होलसेलर उसने 200 रुपए के पीछे काम कर लेना। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ कोई इंसेंटिव्स के चक्करों में नहीं फिर रहे होते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टोपी घुमानी है, यहाँ से पकड़ा वहां बेचा, यहाँ किया, ओके। पर सैमसंग ने प्राइस कट लगा दिए और प्राइस कट मजीद लगते रहेंगे, आगे भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इन प्राइस कटों से आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना। अब बात करते हैं कुछ आने वाले फोन्स के बारे में। भाई Realme 12 सीरीज का बड़ी शिद्दत से सारे दोस्तों को वेट। अभी मैंने रिसेंटली आपको अभी पिछली खबर में बताया कि Realme ने भी क्या किया। बहरहाल भाई Realme 12 सीरीज की अच्छी खबर ये आ रही है कि आपको जून के एंड वीक में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिल सकता है, बशर्ते कि उस टाइम जो टैक्सेस जो बजट आ रहा हो वो टैक्सेस मामलात इतने अजीब ना हो कि लॉन्चेस को डिले कर दिया जाए। बट अच्छी खबर है कि जून के महीने में Realme 12 सीरीज में से एक फ़ोन पाकिस्तान में आता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है। और वहीं पर भी आने वाले फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से होगा, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 8 Gen 4 होने वाला है। और कुछ यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स N22 के लीक हो गए, मतलब सामने आए किसी न किसी टेस्टिंग डिवाइस पर जो प्रोटोटाइप डिवाइस होती है। 18 लाख तक के ये ना बेंचमार्क स्कोर्स नॉर्मल मोड में हिट कर रहा है। मतलब अब जो बेंचमार्क स्कोर्स है ना वो 2-2 मिलियन से ऊपर जाने लग गए हैं। और मेरे ख्याल में साथ के साथ अभी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा इंप्रूव कर लेना चाहिए। अब ये जो बेंचमार्क स्कोर्स है ना ये एक नंबर की हद तक ही रह गए हैं। रियल लाइफ यूजेज में आई थिंक 10-12 लाख बेंचमार्क स्कोर्स इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा एक मोबाइल फ़ोन जो है ना वो हमारा चलता ही नहीं है। मतलब मोबाइल फ़ोन से क्या करना है। लेकिन लेट्स सी इन फ्यूचर क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 की अगर बात करते हैं तो Xiaomi के कुछ फ्लैगशिप फोन में प्रोबेबली Xiaomi 15 सीरीज में इस साल के एंड पर ये इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, क्योंकि Xiaomi पहले रिवील कर चुका है कि इस दफा जो स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप फोन होगा, फ्लैगशिप हार्डवेयर होगा, वो हम अपनी डिवाइस में पहले लगाने। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं तो MediaTek ने पिछले 3 साल में भाई मार्केट को 70% ग्रैब कर लिया अपनी कॉस्ट, अपनी इनोवेशन और अपनी टेक्नोलॉजी और एक प्रोडक्ट लाइनअप के हिसाब से। अब आपको 90% जो मार्केट है मोबाइल फ़ोन की उसमें जो हार्डवेयर हैं वो MediaTek के मिल रहे हैं, चाहे वो 5G हो, चाहे वो 4G हो, चाहे वो मिड रेंज हो, चाहे वो फ्लैगशिप सीरीज हो। MediaTek एक नए फ्लैगशिप हार्डवेयर को लॉन्च करने जा रहा है जो कि Dimensity 9300 प्लस होगा, कल की डेट में लॉन्च कर दिया जाएगा। और कुछ रूमर्स ये हैं कि ये आने वाले कुछ फ़ोन में मिलेगा, जैसा कि Xiaomi की 14T सीरीज हो सकती है उसमें आपको मिलेगा। इसी तरीके से Vivo की कुछ X सीरीज के फ़ोन भी हो सकते हैं जिसमें X100S Pro बताया जा रहा है। और एक है Redmi K70 Ultra। और याद रहे ये जो Redmi K70 Ultra होगा ना ये प्रोबेबली रीब्रांडेड फ़ोन हो सकता है Xiaomi 14T सीरीज में किसी भी फ़ोन का, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल भाई रेस लगी हुई है फ्लैगशिप हार्डवेयर्स की, तो लेट्स सी ये जो 9300 प्लस है ये कितना कंपीट करता है स्नैपड्रैगन के 800 सीरीज 8 Gen वाली सीरीज को। और भाई अभी कल ही परसों ही लॉन्च किया है Vivo ने Vivo Y100। अनडाउटली भाई 120Hz एमोलेड वाली सीन में तो आ गया, पर अभी हार्डवेयर मुझे लगता है कि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन भाई वो जो V सीरीज वाले फैंस है ना वो वेट कर रहे थे V30 Lite या V30 SE इस टाइप की किसी मॉडल का। तो फाइनली भाई V30E के बारे में खबर ये आ रही है कि इस महीने के एंड तक लॉन्च किया जा सकता है। अभी तक जो ग्लोबल रूमर्स हैं या ग्लोबल चीज़ें चेक की जा रही हैं वो इस फोन की स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला कोई हार्डवेयर है, इसमें 5G हार्डवेयर मिल रहा है। बट राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर 4G हार्डवेयर चलते हैं, तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पर 4G चलते हैं, जैसा कि फिलिपीन है, थाईलैंड है, यहाँ भी ज़्यादातर जो इलाके हैं वो 4G सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर 4G वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे होते हैं। तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी कोई 4G हार्डवेयर का इम्प्लीमेंट किया जाए। बट मेरा एक सजेशन है, अब भाई ये Dimensity 700 सीरीज से ऊपर के, मतलब 800 सीरीज़ के कोई हार्डवेयर आने चाहिए। ये जो MediaTek का G99 Ultra पाकिस्तान का जो एक नेशनल प्रोसेसर बन गया ना, इसकी जान छोड़ दो, लोग बहुत तंग आए हुए हैं इससे। अब कोई नई चीज़ लेके आनी चाहिए। बहरहाल V30E पाकिस्तान की मार्केट में एंड ऑफ मई या जून के पहले वीक में कहीं पर लॉन्च होता मिलेगा, जैसा कि Vivo Y100 जो है ना पहले वीक में मई के अंदर लॉन्च हो रहा है। तो आपको V30 का अगर E का वेट है तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। आप इसके सर्कल शेप में रियर पर आपको कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज, बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है जो कि कवर करेंगे जब फोन आएगा। तो भाई आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी 2 महीना पहले ओप्पो ने अपनी Reno 11 सीरीज पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की है। और अनडाउटली ओप्पो Reno 11F से तो एक एग्रेसिव एंट्री आप कह सकते हो। सभी ने अप्रिशिएट किया, यूजर अभी सेटिस्फाइड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, सभी चीज़ें ओके है। बट भाई अच्छी खबर यह है कि अब Reno 12 सीरीज ग्लोबल लॉन्च होने जा रही है, जो कि अगले महीने जून में होगी। और ख़बर यह है कि हो सकता है कि जो ग्लोबल लॉन्च हो उसके साथ साथ ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होते हुए मिले। ओप्पो Reno 12, ओप्पो Reno 12 Pro और ओप्पो का एक पैड भी होगा जो कि आपको मिल सकता है पाकिस्तानी मार्केट में। तो येस, ओप्पो इज़ फाइनली गेटिंग बैक विद एग्रेशन। तो लेट्स सी प्राइस में क्या एग्रेशन होता है और बाकी मामला क्या बनते हैं। आपकी क्या उम्मीद है ओप्पो Reno 12 सीरीज से?
डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो फाइनली भाई ओप्पो की बात की है तो ओप्पो से मिलने वाला मतलब ओप्पो से मिलता जुलता नाम पोको भी आता है, और पोको है सब ब्रांड Xiaomi का जो कि इंडिविजुअली अब काम करना स्टार्ट कर चुका है, 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। और अब पोको की एक बड़ी लॉन्च अलाइन की जा रही है जो कि 23 तारीख को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की जाएगी। पोको F6, F6 Pro और पोको का पैड आने वाला है। इंटरेस्टिंगली कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने आई है, जहां पर पैड के अंदर जो बताया जा रहा है हार्डवेयर, ये स्नैपड्रैगन 7 Gen S वाला है, और पोको F6 के अंदर जो हार्डवेयर होगा वो ये एक रीब्रांडेड फोन है रेडमी सीरीज का, किसी ना किसी सीरीज का, के सीरीज जो के लॉन्च हुई है चाइना में। स्नैपड्रैगन 8 Gen S हार्डवेयर होगा, और जो पोको F6 Pro है उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 लगाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली इस खबर को कवर करने की वजह यह है कि ये तीनों प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी लॉन्च हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि ये फ्लैगशिप हार्डवेयर के साथ आ रहे हैं। तो प्राइस आई थिंक पोको X6 Pro को देखा जाए ना तो 1,30,000 रुपये रिटेल प्राइस रखी गई थी। अब अगर F6 आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen S3 के साथ, या जो भी हार्डवेयर अभी जब लॉन्च होगा तब पता लग जाएगा। तो आपने ये माइंड में रखना है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन सिस्टम इस तरह है कि कोई जो फ्लैगशिप फोन है, या अगर आप बात करते हो ना 5G हार्डवेयर की, तो उनके ऊपर 4G हार्डवेयर से ज़्यादा टैक्सेस लग रहे होते हैं। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि भाई ये कोई 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, बल्कि प्रॉब्लली उससे थोड़ा सा ऊपर ही हो। तो आपको F6 जो है इससे ऊपर देखने को मिलेगा। और F6 Pro की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ ऑफिशियल PTI प्रूफ के साथ आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने Xiaomi 14 सीरीज़ की प्राइस देखी है कि 3,43,000 रुपये निकाली गई थी। तो उम्मीद की जा सकती है कि वो पोको जो है वो अच्छे तरीके से आए, क्योंकि ये CPU यूनिट्स आते हैं, कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स पे टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं। बहरहाल भाई अच्छी खबर ये है कि ये तीनों ही प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो रही है, 2 फोन और एक पैड भी। अब आते हैं कुछ लीक्स और रूमर्स की तरफ। Xiaomi 14T सीरीज जुलाई के अंदर या अगस्त के पहले वीक में ग्लोबल डेब्यू करने जाएगी, बट उससे पहले चाइना की मार्केट में कोई K70 अल्ट्रा करके मॉडल लॉन्च किया जाएगा Dimensity 9300 प्लस के साथ। और हो सकता है, अभी तक जो रूमर्स है कि हाइपर OS विद एंड्रॉइड 15 और विद टेलीफोटो लेंस लाइका वाले जो हमें 13T सीरीज में मिले हैं वही चीज़ें हमें देखने को मिले। बट हार्डवेयर और स्क्रीन भी इस दफ़ा हमें वही देखने को मिलेगी जो कि Redmi K70 अल्ट्रा पे होगा। तो आपने नज़र रखनी है कि Redmi K70 अल्ट्रा कब लॉन्च होता है, तो सेम वही स्पेसिफिकेशन आपको रीब्रांडेड फोन, क्योंकि K सीरीज सिर्फ चाइना में लॉन्च होती है, ग्लोबल नहीं लॉन्च होती। तो ग्लोबल Xiaomi अपनी T सीरीज में कुछ स्पेसिफिकेशन ले आता है, कुछ पोको में ले आता है। अच्छी बात है कि ग्लोबल अलग नाम से ले आता है, क्योंकि चाइना वाले तो फिर नाम नहीं आ चलते ना। तो ये चीज़ें आपको जो है ना वो देखने को मिलेंगी अगस्त के अंदर। तो 14T सीरीज के अगर आप वेट करें, यू हैव टू वेट फॉर अ जुलाई एंड वीक, और अगस्त के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सो ये थी आज की लेटेस्ट टेक बोलचाल। आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आप किस फोन का वेट कर रहे हैं इनमें से, कमेंट सेक्शन अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर हमारे साथ। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान, पैदाबाद। अल्लाह हाफिज़।